प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे 48 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो सामाजिक विज्ञान के हैं। अगर आप 2023 बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा सवाल लड़ने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला सवाल आपके सामने है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1871 में। ओके, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर कर पाएं। ओके, बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरा नंबर का सवाल को देखिए, यहां पर लिखा कौन बीमारू राज नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ओके, देखो अगर किसी भी सवाल का आंसर आपको पता है तो आप पहले मेरे जवाब देने से पहले ही मन मन में बोल लीजिए। ओके, इससे होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा नंबर का सवाल आपके सामने शो कर रहा है, क्या लिखा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। 3 नंबर का सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। ओके, 4 नंबर का सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चावल। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। 5 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का सवाल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि 1948 ईस्वी में। ओके, अब अगला सवाल है पाटलिपुत्र, 6 नंबर का, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उदयिन के समय में। ओके, अब 7 नंबर का सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर के सवाल पर लिखा है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। जी बताइए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। जी, ऑप्शन बी यानी राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। अगला है क्वेश्चन 8 नंबर का, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यानी बिस्मार्क ने किया। ओके, नेक्स्ट आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, महात्मा गांधी, 9 नंबर का, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होंगे यंग इंडिया। ओके, क्या होंगे, यंग इंडिया। चलते अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर का सवाल, भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया था। भारत में सबसे पहला छापाखाना कहां लगाया गया था, तो गोवा में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब 11 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहां हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहां हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्टॉक होम में। स्टॉक होम में, कहां, स्टॉक होम में। ओके, अब देखिए 12 नंबर का सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कौन ऐसा राज्य है, प्रांत माने राज्य, कौन ऐसा राज्य है जहां इस प्रकार की यानी सीढ़ी वाली खेती की जाती है, मतलब ऐसा फिर ऐसा ऐसा पर इस प्रकार का खेती की जाती है। बताइए बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उत्तरांचल में। कहा, ऑप्शन सी। 12 नंबर का सवाल ऑप्शन सी उत्तरांचल में। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, क्या है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है 13 नंबर का, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। जी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए यानी 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ध्यान दीजिए। 14 नंबर का, वर्ण विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। जी बताएं, वर्ण विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। 14 नंबर का सवाल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी बताइए, वर्ण विस्तार, वन विस्तार, ओके, 10वां स्थान है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। 15 नंबर का सवाल, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जी, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ऑप्शन ए चूना पत्थर। 16 नंबर का सवाल आपके सामने है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जी बताएं, 16 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 15 मार्च को। ओके,
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चीनी उद्योग। 18 नंबर का सवाल है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने 19 नंबर का दिया गया है। क्या है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? जी, इसका आंसर दीजिए, बताइए किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसियों को। किन्हें? फ्रांसीसियों को। चलिए अगला सवाल आपके सामने, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? जी, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? जी बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी बादामी। बादामी। ओके, चलिए 20 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं 21 नंबर के सवाल में। 21 नंबर का सवाल आपके सामने शो कर रहा है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जी बताइए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर जॉन साइमन। क्या होगा? सर जॉन साइमन। बच्चे 22 नंबर का सवाल दिया गया, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? जी बताइए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? 22 नंबर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी बताइए, ऑप्शन डी बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ध्यान दीजिए। लिखा है 23 नंबर का, 2006 के बिहार पंचायती राज विधान। 23 नंबर का सवाल क्या लिखा है? 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? 23 नंबर का सवाल है। 23 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा? पता है आपको क्या? नहीं जी, 7,000। ऑप्शन बी। क्या था? ऑप्शन बी। 24 नंबर का सवाल है, दम घुटू गैस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या लिखा है? 25 नंबर का लिखा, साख का अर्थ है। साख का अर्थ क्या है? देखिए, साख का अर्थ होता है कि विश्वास करना, साथ में ऋण लौटाने की क्षमता। मतलब जिसको मैंने कर्जा दिया तो कर्जे तो विश्वास पर देना है, साथ में ऋण लौटाने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए बी दोनों होगा, और सी नंबर में ये ऑप्शन दिया है ए बी दोनों। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ध्यान दीजिए। 26 नंबर का सवाल क्या है? ध्यान दीजिए, लिखा है नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन। क्या लिखा है? नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों, क्या लिखा है, कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? इसका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का? जी जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी होंगे करीब 5,000 गांव। बात समझ में आ रहा है? चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल 27 नंबर का है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 27 नंबर का सवाल दिया गया है। 27 नंबर के सवाल में ऑप्शन सी यानी 8। ओके, ऑप्शन सी यानी कि 8। बात समझ में आ रहा है? चलो 28 नंबर के सवाल की तरफ मूव करते हैं। 28 नंबर का सवाल आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्या है? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? जी, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1985 में। 28 नंबर का सवाल 1985 में। ओके, चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? जी बताएं। लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन ए सही होंगे। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है 30 नंबर का। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बिहार के, क्या लिखा है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। जी, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या होगा? 30 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बात समझ में आ रहा है? ओके, पिछड़ेपन का कारण यह कि जनसंख्या में तेजी। पता है बिहार में ज्यादा जनसंख्या हो रहा है, कृषि अत्यधिक
कृषि पर जो है अत्यधिक जनाभार, ओके, लिखा बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ओके, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन डी, यानी ये सभी चीज हैं बिहार के अंदर, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 31 नंबर का सवाल आपके सामने लिखा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि, ओके। अगला सवाल आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं बताइए। 32 नंबर के सवाल का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, यानी 3, ओके। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया 33 नंबर का। 33 नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। 34 नंबर का सवाल आपके सामने है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 34 नंबर का सवाल का ऑप्शन है ए, यानी कि 1904 में। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? 1904, यानी ऑप्शन ए, ओके। चलते हैं 35 नंबर के सवाल की तरफ। 35 नंबर में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। 35 नंबर में क्या लिखा है? लिखा, एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ओके। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी तृतीय। 36 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डाबर, ओके। चलिए 36 नंबर हो गया। अब 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आपके सामने, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 37 नंबर सवाल का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी इंग्लैंड, ओके। अगला सवाल आपके सामने है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि आपको ये भी राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, मतलब क्या है, ए बी, दोनों आंसर आपके सही हैं, ओके। लिखा है बिहार। अगला सवाल है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 में आता है, ओके। अगली सवाल की तरफ मूव करते हैं। 40 नंबर का सवाल आपके सामने दिया गया है। क्या लिखा है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? यानी कि इनमें से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट 41 नंबर का सवाल आपके सामने है। लिखा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? जी बताएं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 41 नंबर के सवाल का आंसर क्या होने वाला बताइए। 41 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बताएं। सेडान। क्या? सेडान, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखा है, 42 नंबर का, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे, ओके। चलिए 43 नंबर का सवाल आपके सामने यहां पर शो कर रहा है। क्या लिखा है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? जी बताएं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, ओके। अगला सवाल देखिए 44 नंबर का, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? जी बताइए इसका राइट आंसर कौन होने वाला है? 44 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा? जी जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ओके। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 45 नंबर का सवाल आपके सामने है। लिखा है, निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है? निम्नलिखित में खड़ी फसल, ये पीछे भी मैंने इस सवाल के बारे में डिस्कस किया है। जी बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि चावल, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 46 नंबर का, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? जी बताइए। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? 46 नंबर का सवाल, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ऑप्शन ए नीलगिरी, ओके। अगला 47 नंबर का सवाल, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जी, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलगाववाद। क्या होंगे? अलगाववाद, क्लियर।
अगला सवाल आपके सामने शो कर रहा है 48 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन है ये, लिखा है एनडीआरएफ का विस्तारित रूप क्या होगा? जी बताइए, विस्तारित रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फुड। नेशनल डिजास्टर, ऑप्शन सी, सॉरी इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें फूड लगा हुआ इसलिए ये नहीं होगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस कोर्स। क्या? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्लियर है? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सवाल याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ तो याद जरूर कर लीजिए, एक बार फिर से देखिए और याद कर लीजिए। ओके,